दुआ फातिमा। और आज हमारा जो किंगडम एनिमेलिया है उसका लास्ट लेक्चर है। तो आज असल में लेक्चर कम है और मैं आपको जो भी अभी तक चीज़ें समझाने वाली थी वो समझा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ये टेबल एक बनाया हुआ है हमने, ठीक है। ये मैंने कॉपी करवा के अपने पास रखा हुआ है। तो आपने ये टेबल करना है, मैं इसकी पिक्चर्स शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये टेबल आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि कुछ इसके मैंने फार्मूलाज बनाए हुए एग्जांपल्स के, अगर आपने अपने बनाने, पहले आपने कोशिश करनी है आप अपने बनाएं, क्योंकि जो अपनी बनाई हुई चीज़ है ना वो कभी नहीं हमें भूलती। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप अपने खुद फार्मूलाज डेवलप करेंगे ना तो वो आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये चूँकि मैंने खुद बनाए हुए हैं तो इसलिए मुझे याद रहते हैं। अगर आपने कुछ और भी बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अगर ये क्लियर नज़र आ रहा है तो ये मैंने टेबल बनाया, सिर्फ ये नहीं, इसके दूसरे भी 2-3 पेजेस हैं, उनकी पिक्चर्स मैं डालूँगी, ठीक है। तो शॉर्ट्स में मैं डालूँगी, आप प्लीज़ शॉर्ट्स को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने MCQs भी अपलोड कर रही हूँ लगातार, जो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो भी मुझे लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आना चाहिए, वो मैं MCQs अपलोड कर देती हूँ। और इसके अलावा ये मैं पिक्चर्स भी अपलोड कर दूँगी इसकी। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, जैसे ये टेबल है किंगडम एनिमेलिया का, ये इनवर्टिब्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे हीमोसील है, ये मैंने कुछ लिखी हुई है, तो हीमोसील रिड्यूस्ड सिलोम जो होते हैं, यानी कि जो रिड्यूस सिलोम होते हैं, जिनकी रिडक्शन हुई होती है, उन्हें हीमोसील कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिनमें हीमोसील पाया जा रहा है और किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। जो सिमेट्री की अगर हम बात करें, पोरीफेरा आर द एसिमेट्रिकल्स, आपने पहले ऊपर वाली सारी याद कर लेने, आपने इस वे में याद करना है, इसको देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। हमेशा एक्सेप्शन ही MCQs बनती है, कीप इट इन माइंड, ओके। सो पोरीफेरा है ये नाइडेरियंस फैमिली, ये प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड एंड एकिडोडर्मेटा, ओके। सो अगर हम अभी इस विट्रीन के बारे में अगर पूछ लें तो जैसे इन तीनों की बायलेटरल है, बायलेटरल, लेकिन सिर्फ ये नाइडेरियन है जिनकी एस रेडियल है और एसिमेट्रिकल पोरीफेरा की है। यहाँ पे रेडियल एकिडोडर्मेटा की भी है लेकिन ये बायलेटरल भी है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि, इसीलिए मैं पिक्चर्स अपलोड इसकी करूँगी। ओके, तो अब मैं इसकी ये आप मतलब एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ये रीड नहीं, इसे बहुत अच्छे से आपने टर्म्स लिखी हुई हैं तो आपने ये टर्म्स कर लेनी है और फिर आपका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये टर्म्स कर लीजिएगा। वो जो मैंने एक जनरल टेबल दिया हुआ है ये वाला, लाइक ये वाला, ये एनिमेलिया में कॉर्डेट्स की जो नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस थी उनकी है, और ये हमारे पास जो एक लाइक ये वाला है एनिमेलिया का इन्वर्टिब्रेट्स, ये आपने कर लेनी है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे क्या, मैं वो दिन समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए जो पोरीफेरा की एग्जांपल्स हैं उसमें मैंने लिखा था परफॉर्म स्लीज परफॉर्म करो जी। P फॉर पोरीफेरा, S फॉर स्पॉन्जिला, लिकोसेलिनिया, स्पॉन्जिलिया एंड अप्लिक्टिला, ठीक है। उसके बाद नाइडेरियन फैमिली का था, इसका मैंने बनाया था चौधरी ऑसम। C फॉर नाइडेरिया, H फॉर हाइड्रा विच इज़ एंटीरोन। अगर एंटीरोन के मतलब MCQs आए तो आपने हाइड्रा को ही मार्क करना है। उसके बाद आएगा O फॉर ओबिलिया, S फॉर सी एनीमोन एंड M फॉर मेट्रीपोरा। इसका मैंने बनाया था PPTBL विच इज़ फॉर P फॉर प्लेटिहेलमिंथस, P फॉर प्लेनेरिया लाइक ए, T फॉर टाइनिया एंड टेपवर्म, B फॉर ब्लड फ्लूक एंड L फॉर लिवर फ्लूक। उसके बाद जो एस्केलमिंथस था इसका मैंने बनाया था रिया, मतलब रिया इधर आओ, ये मैंने बनाया था। इसका आज बहुत थोड़ा सा हो रहा है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें प्लीज़, ओके। तो A फॉर एस्केलमिंथस, A फॉर हमारे पास एस्केरिस, R फॉर रैबिडाइटिस, E फॉर एंट्रोबियस एंड A फॉर एंसिस्लोस्टोमा। अब ये देखिए रैबिडाइटिस का मैंने लिखा था ये सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और मैन के फीसिस में प्रेजेंट होता है। होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और मैन फीसिस में रैबिडाइटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये म्यूलस्क्स और आर्थ्रोपोड्स, से मैंने 3-4 की बनाए थे लेकिन बाकी के आप खुद बना लीजिएगा। और अगर आपको चाहिए होंगे आप मुझे एक दफ़ा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, तो आई चेक इट, ओके।
सो ये देखें, अब कुछ ये वर्ड्स हैं लाइक पोलीशीट, ओलिगोशीट, इनका नीरीज है, ओलिगोशीट का अर्थ फॉर्म है, हिरोडनिया का हमारे पास लीच है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये सेफेलोपोडा, बाइवल्विया, गैस्ट्रोपोडा, इन सब को आपने एक दफ़ा बहुत अच्छे से इनकी एग्जांपल्स करनी है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए और सिर्फ एक दफ़ा याद करने से नहीं होगा। इसका मैं आपको ट्रिक करती हूँ याद बताने का। आपने ना कोई भी अगर आप सब बुक्स कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है, एनिमेलिया को। अगर आप बायो के कुछ और टॉपिक्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा रोज़ाना 1 घंटा या आधा घंटा निकालें जिसमें आप सिर्फ एनिमेलिया को ही करेंगे। अगर आपने याद कर लिया उसको आप बार बार जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे आपको नहीं याद होगा। ये बहुत थोड़ा सा जो है ना इंसान को मुश्किल लगता है, ठीक है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप समझ के करेंगे, अपने फॉर्मूलाज डेवलप करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा। ये इजी है, लेकिन आपने इसको बार बार रिवाइज़ करना है। रिवीजन ही करेंगे तो आपको याद रहेगा ये, ठीक है। रोज़ाना आपने आधा घंटा निकाल लेना है, 15 मिनट, आधा घंटा या जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप बायो के और भी टॉपिक्स करें तो एज़ यू विश, लेकिन इसके अलावा जैसे अगर आप रोज़ाना की 2 लाइन्स या 3 लाइन्स करें, ठीक है, और जब आप नेक्स्ट अगले दिन फॉर एग्जांपल आपने 4 लाइनें की है, ठीक है, या 3 लाइन्स कर लें, ठीक है, 3 लाइनें की आपने, अगले दिन के 15 मिनट में आपने नेक्स्ट 3 लाइनें स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, और फिर 3 लाइनें स्टार्ट करनी है। याद हो गई, एक दफ़ा रिवीजन कर लें, बात ख़त्म। उसके बाद उससे नेक्स्ट डे थर्ड डे अगर आपने 3 लाइनें स्टार्ट करने से पहले पहली 6 लाइनों को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। अगर लग रहा है कि वो 6 लाइनें अच्छे से नहीं हुई तो आप उस दिन वो 6 लाइनों को ही दोबारा रिवीजन करें। इस तरह सब करेंगे तो आपको होगा, वरना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो इसके अलावा ये 4 मिनट 5 मिनट की ही वीडियो है। ये मैंने आपको सिर्फ यही बताने के लिए ही बनाई थी कि ये जो है ना मैं टेबल्स हैं ये मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, इनकी सारी पिक्चर्स, और आप ये उनके स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें वो ले लीजिएगा, या जो भी आपने करना हो। अगर आप याद करना चाहें तो इसकी कॉपीज़ निकलवा लीजिएगा। मोबाइल से याद नहीं होगा, मोबाइल में एक तो पिक्चर्स मिसप्रिंट हो जो है ना मिसप्लेस हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इसके प्रिंट निकाल लेंगे ना तो हाथों में चीज़ मौजूद होगी इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स, तो आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ आ गई है। अगर आप चाहेंगे कि एक दफ़ा मैं सारा आपको रीड करवा दूँ, क्योंकि इसमें ऐसे समझाने वाली कोई बात नहीं, वर्ड्स नहीं, थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी इनकी होती है, लेकिन ये सब आपको पता है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर लें तो नाइडेरियम में सैक टाइप होता है, लेकिन स्केलमिंथस में ट्यूब, विद इन द ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन्स में क्या होता है, ट्यूब लाइक ही होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम बस बात करेंगे एंड अल्लाह हाफिज़। अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे मुलाकात होगी, और शॉर्ट्स एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, उसमें मैं MCQs अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी करें दे और मेरे लिए भी दुआएं किया करें। अल्लाह हाफिज़।